उस सुबह जंगल नहीं बल्कि बंजर जमीन चीख रही थी। एक विशाल सूखा पेड़ जिसके नीचे खून बिखरा था, वहीं पड़ी थी एक घायल गौरैया माँ। लेकिन उसकी सांसें जा चुकी थी। कुछ देर पहले आसमान से एक खूंखार बाज झपटा था। माँ उसके सामने दीवार बन गई। बाज के पंजे उसके शरीर को चीरते गए। अब तुझे खुद जीना होगा। उस दिन बाज उसका दुश्मन बन गया। उस दिन एक मासूम बच्चा नहीं रोया था, एक दुश्मन पैदा हुआ था। अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा। बाज, कहाँ छुपा है तू? मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। वह ढूंढते ढूंढते दूर उसी बंजर जमीन में एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंच गया। बाज, तुमने मेरी माँ क्यों मारा? ये दुनिया ताकत से चलती है बच्चे। हंस ले जितना हंसना हो, आज खून नहीं बहेगा बाज। आज तेरी कहानी खत्म होगी। तू बदला लेना चाहती है, पहले जिंदा रहना सीख। और अगले ही पल गुस्से ने डर को कुचल दिया। नन्हे पंखों में तूफान भर गया और शिकारी की आंखों में पहली बार डर उतर आया। और फिर बंजर जमीन गवाह बनी उस जंग की। उस दिन नदी का पानी खून जैसा लाल लग रहा था और आसमान में सिर्फ एक चीख गूंज रही, भाग, वो आ गया। नदी किनारे एक घायल कौवा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सामने खड़ा था उसका ही पुराना दोस्त, एक विशाल बगुला। लेकिन अब उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, सिर्फ नफरत जल रही थी। तूने मुझे धोखा दिया, आज उसका हिसाब होगा। मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने तुझे बचाया था। अचानक बगुला बिजली की तरह झपटा। उसके पंखों की हवा से नदी की लहरें उठ गईं। कौवा जमीन से उछला और दोनों हवा में टकरा गए। पंखों की टक्कर से आसमान गूंज उठा। तू मेरे रास्ते में क्यों आया था? क्योंकि तू गलत रास्ते पर था। दोनों नदी के ऊपर लड़ते हुए बिजली की तरह इधर उधर गिरने लगे। अचानक बगुले ने कौवे को पकड़कर सीधे चट्टान पर दे मारा। खून जमीन पर फैल गया। अब खत्म। लेकिन उसी पल कौवा धीरे से उठा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दर्द और आग थी। आज दोस्त नहीं, न्याय लड़ेगा। कौवा पूरी ताकत से बगुले पर टूट पड़ा। लड़ाई इतनी भयानक हुई कि नदी का पानी भी कांपने लगा। आखिर बगुला थक कर गिर पड़ा। करी बगुला कांपती आवाज में कहा, मैं बस तुझे वापस चाहता था। कौवे की आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन तूने मुझे दुश्मन बना दिया। और आसमान में पहली बार दोनों की चीख एक साथ गूंजी, क्योंकि उस दिन दोस्ती भी हार गई और जीत भी। नदी किनारे एक विशाल पेड़ था जहां हर सुबह दो दोस्त मिलते थे, एक कौवा और एक गौरैया। दोनों बचपन से साथ थे, साथ भूखे रहे, साथ बारिश झेली, साथ उड़ना सीखा। दुनिया बदल जाए पर हम नहीं बदलेंगे। हम दोस्त नहीं, एक दूसरे की आदत है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन बंजर जमीन पर नया झुंड आया। उनमें ताकत थी। वो धीरे धीरे गौरैया उनके साथ रहने लगी। अब उसे कौवे की जरूरत नहीं रही। कौवा कई दिनों तक इंतजार करता रहा। फिर एक दिन उसने पूछा, गौरैया तू बदल गई है क्या? गौरैया बोली, मैं आगे बढ़ गई हूँ, तू वहीं अटका हुआ है। यह सुनकर कौवा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। आगे बढ़ना दोस्ती छोड़ना नहीं होता। तुझे समझ नहीं आएगा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उस दिन के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ हफ्तों बाद जंगल में भयंकर आग लग गई। हर तरफ चीखें, धुआं, मौत का डर। गौरैया का नया झुंड उसे छोड़कर भाग गया। वह आग के बीच अकेली फंस गई। तभी धुएं के बीच से एक साया उसकी तरफ बढ़ा। वह था कौवा। तभी धुएं के बीच से एक साया उसकी तरफ बढ़ा। वह था कौवा। चल मेरे साथ। मैंने तुझे छोड़ दिया था, फिर क्यों आया? क्योंकि दोस्ती गुस्से से बड़ी होती है। कौवा उसे आग से बाहर ले आया, लेकिन खुद बुरी तरह जल चुका था। अब तुम सुरक्षित हो गए। मैं तुझे सबक सिखाना चाहता था कि जो साथ नहीं छोड़ता उसे कभी मत छोड़ना। उस दिन गौरैया समझी, कुछ लोग बदलते नहीं, क्योंकि वही दुनिया बदलने का कारण होते हैं। और
समुद्र के बीच एक छोटा सा सूखा टापू था जहाँ सिर्फ दो ही परिंदे रहते थे, एक बाज और एक कौवा। बाज अक्सर कौवा से हंसकर कहता, अगर ये टापू डूबेगा तो हम साथ डूबेंगे। कौवा मुस्कुराकर जवाब देता है, और अगर आसमान गिरेगा तो हम साथ उड़ेंगे। लेकिन एक दिन समुद्र किनारे एक अजीब चीज बहकर आई। वह थी एक घायल छोटी चिड़िया। कौवे ने उसे बचाया, उसका इलाज किया, लेकिन बाज को लगा कि अब कौवा उसे भूल रहा है। यही बाज के दिल में धीरे धीरे जलन और शक भरने लगा। कौवा, अब तेरे लिए मैं कौन हूँ? बाज, तू मेरा भाई है, तो फिर तूने मुझसे छुपकर उसे क्यों बचाया? क्योंकि वह मर जाती। और अगर मैं मर जाऊं? उस दिन पहली बार दोनों की आंखों में नफरत दिखी। अगले दिन आसमान में भयंकर लड़ाई शुरू हुई। पंखों की टक्कर से समुद्र की लहरें उठने लगी। तू गलत समझ रहा है, सच हमेशा खून मांगता है। दोनों लड़ते लड़ते टापू की ऊंची चट्टान तक पहुंच गए। अचानक कौवे ने खुद को पीछे गिरा दिया और उसी पल बाज ने उसे पकड़ लिया। कुछ पल पूरी दुनिया खामोश हो गई और उस खामोशी में दो दिल टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाज की आंखों में आंसू आ गए। बस तुझे खोने से डर गया। उस दिन टापू नहीं टूटा, लेकिन दोनों के दिल टूट गए। क्या दोनों एक हो पाएंगे? आगे का सच जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। टापू पर अब तीनों रहते थे, लेकिन दिलों में दूरी हर दिन बढ़ रही थी। कौवा और गौरैया अब अक्सर साथ बैठते, रेत पर बातें करते, समुद्र की लहरों को देखते। वह दोनों हंसते जैसे दुनिया में कोई दर्द ही ना हो। लेकिन दूर एक चट्टान के पीछे बैठा बाज सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस खालीपन था। तू अब मेरे पास क्यों नहीं आता? वक्त के साथ सब बदल जाता है, या बदल दिया जाता है। हमने कुछ गलत नहीं किया। गलत वो नहीं गौरैया जो दिखता है, गलत वो है जो महसूस होता है। उस दिन के बाद कौवा और गौरैया साथ रहने लगे। वे अब उसी जगह बैठते जहां कभी तीनों साथ बैठा करते थे। बाज ने खुद को दूर कर लिया। वह अब टापू के दूसरे छोर पर रहने लगा, लेकिन हर शाम वह चुपचाप उन्हें देखता रहता। क्या वो सच में अकेला है? कुछ लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं। गौरैया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर हम खुश कैसे हैं? दूर चट्टान पर बैठा बाज समुद्र की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अकेलापन इंसान को कमजोर नहीं, खतरनाक बना देता है, और बाज अब वही बनने वाला था। क्या होगा आगे जानने के लिए लिखो पार्ट 3।